नमस्कार। द ओली को देखने वालों का स्वागत है। सोलापुर कोल्हापुर यहाँ से भी हुई बीजेपी सरकार क्लीन बोल्ड। आखिर लोगों ने 2024 में बीजेपी से पीछा छुड़वा ही लिया। चलिए इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताते हैं। इससे पहले अगर आप न्यूज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश न्यूज के लिए हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। चलिए अब न्यूज में आगे बढ़ते हैं। 5वां फेज चुनाव हुआ समाप्त। जानकारी के मुताबिक लोगों ने अपने अपने मन बीजेपी सरकार से बदल उन्हें 2024 में किया आउट। जगह जगह के चुनाव से भाजपा पार्टी की एक आधार सीट बनी हुई है, मगर इस बार बाजी कोई और ही लेते हुए आ रहे हैं नजर। 48% पर महाराष्ट्र हुआ लॉक। महाराष्ट्र के लोगों में दिखी बड़ी निराशा, इसलिए उन्होंने अपने वोट का सदुपयोग किया, जिससे अब उन्हें फिर से नाराज न होना पड़े। बीजेपी दिखी बैकफुट पर। प्रधानमंत्री जी ने एक बार शरद पवार को ऑफर किया और एक बार उद्धव ठाकरे के पक्ष में भी बयान दिए कि मैं इनकी मदद के लिए आऊंगा। महाराष्ट्र में जाति पर भी चुनाव बढ़ता हुआ दिखा। दलित, मुस्लिम, मराठी, इन सभी में चुनाव बढ़ता हुआ नजर आया। जिन जगह बीजेपी सरकार की आराम से सीटें आती है, जो कि उत्तर मुंबई, नॉर्थ ईस्ट मुंबई, इन जगहों पर भी मराठी गुजराती बड़ा मुद्दा बना, जिस वजह से बीजेपी की उम्मीदवार चिंतित आई नजर। 2024 का चुनाव तय करेगा विरासत हकीकत में उद्धव ठाकरे के पास है या नहीं। कांग्रेस ने विदर्भ में बड़ा वादा किया और अब की लहर कांग्रेस की ही दिखाई दे रही है। कांग्रेस विदर्भ की 5 सीटें जीत रही है, लेकिन चर्चाओं के मुताबिक कांग्रेस 3 सीटें लेकर ही जाएगी। सोलापुर कोल्हापुर यहाँ से हुई बीजेपी आउट। फर्क पड़ेगा बीजेपी में, मगर इतना नहीं जितना शिंदे और रजत पवार के गुट पर डेंट लगेगी। अजीत पवार 4 दिन घर से बाहर नहीं निकले और अंतिम रैली में भी नहीं शामिल हुए। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के पक्ष में बड़ी सिंपैथी दिखाई दे रही है। अगर उद्धव ठाकरे 9 से 10 सीटें भी जीत गए तो भी उनकी बड़ी जीत मानी जाएगी, क्योंकि ठाकरे जी के पास ना तो बल है, ना धन है और ना ही कोई इनके साथ बड़े नेता का साथ है। अगर ये अपना जादू दिखाने में कामयाब हो गए तो इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। महाराष्ट्र में पहली दफा लहर के बदले जाति का असर देखने को मिला है। यह सब अब मतदान में दिखेगा। इस बार का आंकड़ा 28 और 20 या फिर 26 और 22 या इस बार का बड़ा डेंट लगा देख बीजेपी हुई चिंतित। परेशानी की वजह प्रधानमंत्री जी ने नए नए मुद्दे उछाले। कभी उन्होंने ट्रैक बदला, कभी वो मंदिर मस्जिद, कभी हिंदू मुसलमान, कभी मटन चिकन, तो कभी वो आरक्षण को लेकर विचार करते और कभी मुंबई जाकर विकास वृद्धि की बातों को करते। न्यूज 24 के माध्यम से ये सभी मुद्दे नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने शुरू के दिनों में ही कहा था कि वे हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूँगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूँगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूँगा। ये मेरा संकल्प है। बीच के इंटरव्यू में हुआ थोड़ा नुकसान, जिसमें नड्डा जी का बयान आया कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, बीजेपी सक्षम हो गई है। इन सभी का असर बस एक जगह बहुत ज्यादा होता है, वो है मुंबई, क्योंकि कुछ पॉकेट आरएसएस के कहने से ही वोट करते हैं। क्या जेपी नड्डा का ये बयान लिटमस टेस्ट वाला बयान है? क्या जेपी नड्डा का बयान सच्चा है या फिर माजरा कुछ और है? देखते हैं कौन बाजी ले जाता है और कौन खाली रह जाता है। न्यूज 24 आपको 2024 चुनाव की सभी जानकारी प्रदान कर रही है। आज के लिए इतना ही। द ओलिगो देखने वालों का धन्यवाद। ताज़ा जानकारी के लिए जुड़े रहे द ओलिगो के साथ। जय हिंद।